हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला उन बच्चों के लिए जो स्टील सेक्टर में अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं। वैसे बच्चे जो स्टील सेक्टर में अपना करियर देखते हैं और उनका स्टील सेक्टर में ज्वाइन करने का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और मन है। तो इस वीडियो में हम सिंपली जानेंगे आफ्टर ग्रेजुएशन आपकी सैलरी स्ट्रक्चर्स क्या क्या होने वाली है, और इंडिया में टॉप 10 ऐसी कंपनियां कौन कौन सी है जो स्टील सेक्टर में काम कर रही है, और उन टॉप 10 कंपनी के साथ मैं ये भी बताने वाला कि उनकी सैलरी पैकेज इंडिया के अंदर में क्या है और उस कंपनी में क्या क्या रोल्स होते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। सबसे पहले स्टील इंडस्ट्री के बारे में जानने से पहले कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि वो टॉप 10 कंपनियां कौन कौन सी है जो इंडिया के अंदर में ग्रो कर रही है और जहाँ पे सबसे अच्छी सैलरी और सबसे ज्यादा सैलरी देखने को मिलती है, और वर्किंग इन्वायरमेंट भी साथ में बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। अभी मैं 10 ऐसे स्टील कंपनी के नाम बताने वाला हूँ जिनके बारे में शायद कुछ ना कुछ आप जानते होंगे, और उनके अलावा भी कुछ कंपनी ऐसे जो उनसे भी अच्छी है। तो चलिए जानते हैं उन टॉप 10 कंपनी के बारे में जो स्टील सेक्टर में काम कर रही है। स्टील सेक्टर का नाम शुरुआत ही होते हुए एक ही नाम हमारे जबान पे आता है, वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील 34 मेट्रिक टन की पर एनम से लागत से स्टील का प्रोडक्शन करता है, और ये इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं। ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, सैलरी पैकेज बहुत अच्छा देखने को मिलता है। मिनिमम अगर आप एक डिप्लोमा के बाद वहाँ ज्वाइन करते हैं 3 LPA, और खासकर ये वीडियो ग्रेजुएट वालों को बनाई गई है तो आपको वहाँ पे मिनिमम 8 LPA से लेकर 9 LPA देखने को मिलता है। इसके बाद आता है हमारा सेल। सेल एक पीएसयू कंपनी है और टॉप 2 कंपनी में से एक है। ये कंपनी में जब आप ज्वाइन करते हो थ्रू गेट तो 50,000 पर मंथ से 1,60,000 अप्रोक्स ये पेमेंट जाता है, और आफ्टर ग्रेजुएशन ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तीसरी कंपनी का नाम हमारा आता है JSW, जहाँ पे आप AET या JET का फॉर्म या GET का फॉर्म भर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। इसमें आपको मिनिमम 3 LPA से लेकर मैक्सिमम 8 LPA तक देखने को मिलता है। कंपनी बहुत ही अच्छी है, फैसिलिटीज बहुत ही ज्यादा अच्छी प्रोवाइड कराती है। इसके बाद चौथा नंबर पर हमारा कंपनी का नाम आता है अर्सलर मित्तल निप्पॉन स्टील। ये बहुत ही अच्छी कंपनियों में से एक है, टॉप 10 कंपनी में से एक है। यहाँ पे आपको मिनिमम 5 LPA से लेकर 6 LPA तक का पैकेज देखने को मिलता है आफ्टर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के बाद आप स्टील सेक्टर में बहुत ही अच्छा फ्यूचर देख सकते हो। वहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर भी अच्छा, वर्किंग एनवायरनमेंट भी अच्छा होता है और फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छा होता है। कंपनी स्विच करने के बाद भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। चलिए जानते हैं अपनी पांचवी कंपनी का नाम है, जिसका नाम है JSPL जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, जो कि जिंदल ग्रुप का एक हिस्सा है। ये फिलहाल 6 LPA से लेकर जो 80 के फॉर्म्स आते हैं ना असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग, 6 LPA से लेकर 10 LPA तक इसका पैकेज जाता है। इसके बाद जब आफ्टर ट्रेनिंग पीरियड 1 साल आपका हो जाता है तो इसमें भी आपको सैलरी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि हर कंपनी जैसे कि आप स्टील सेक्टर में जाते हो तो आपको फर्स्ट ईयर में ट्रेनिंग पीरियड में ही रखती है। 1 साल के बाद आपका इंक्रीमेंट भी होता है और पोजीशन जो होता है वो भी चेंज होता है, डिजिग्नेशन भी आपको उसके बाद ही चेंज होता है। छठी कंपनी हमारा आता है वेदांता स्टील, जहाँ पे आपको 9 LPA से लेकर 14 LPA तक का पैकेज देखने को मिलता है। ये जो पैकेज है डिफरेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंपनीज चेंज है, साथ ही साथ डिजिग्नेशन भी चेंज होते हैं, और उसके साथ साथ कंपनी जब कॉलेजेस जाती है ना तो कॉलेजेस के हिसाब से भी वो पैकेज डिसाइड करती है। कोई छोटी कंपनी अगर किसी प्लांट में जा रही है तो वो छोटे पैकेज देती है, कोई बड़ी कंपनी किसी कंपनी कॉलेज में जा रही है तो बड़ी पैकेज देते हैं, और अगर बड़ी कंपनी बड़े कॉलेज में जाती है ना, IITs में जाती है, NITs में जाती है या प्राइवेट सेक्टर की बढ़िया कंपनी जाती है तो वहाँ पे आपको हाईएस्ट सैलरी पैकेज देखने को मिलता है। लेकिन ऑन एन एवरेज जो मैं अभी डेटा सीट आपसे शेयर कर रहा हूँ यही होती है। इसके बाद हमारा 7 नंबर पे आता है RINL, जिसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। ये इसमें 5 LPA से लेकर 6 LPA तक आप पैकेज देख सकते हैं। इसके बाद 8वीं कंपनी का हमारा नाम आता है विसा स्टील लिमिटेड, जहाँ पे आपको 4 LPA से लेकर 5 LPA तक का पैकेज देखने को मिलता है आफ्टर ग्रेजुएशन। जो सैलरी स्ट्रक्चर में भी बता रहा हूँ 6 LPA 8 LPA 10 LPA, ये सारे ग्रेजुएशन के बाद के हैं। बीटेक हो, एमटेक हो या ग्रेजुएशन, इन सारे के बाद ही आपको ये सैलरी मिलेगी 5 LPA 8 LPA 10 LPA। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो तो सैलरी आपको बेसिकली कम देखने को मिलेगी। इसके बाद 9th नंबर पे हमारा आता है गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड, जहाँ पे आपको 4 से 5 LPA का पैकेज देखने को मिलेगा। और 10th नंबर पे हमारा आता है NMDC, जो कि 3 मेट्रिक टन पर एनम का निर्माण करता है, और ये भी उड़ीसा के अंदर में आने वाली कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। यहाँ भी आपको सैलरी पैकेज 5 LPA से लेकर 6 LPA को देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में, और फिर इन फ्यूचर 6 लाख रुपीज पर मंथ 1.5 लाख पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलती है। तो ये टॉप 10 कंपनी के नाम मैंने आपके साथ शेयर किया, और उनमें कौन कौन सा सैलरी पैकेज होते हैं उनका सारा एक डेटा शीट आपसे शेयर किया। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं सैलरी के अलावा, वो इसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं आपको अच्छी कंपनियों में, जैसे कि ट्रांसपोर्ट अलावेंस, HRA, होम रेंट अलावेंस, प्रोविडेंट फंड जो कि हर कंपनी का होता है, ग्रेट्युटी और परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। ये 4-5 तरह के जो पे स्लिप होते हैं ना, ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब इसमें जॉब रोल्स भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि वो आफ्टर 1 ईयर पहले तो आप ट्रेनिंग पीरियड में होते हैं, उसके बाद आपका जब कंफर्मेशन हो जाता है तो आप
कंफर्मेशन में आपका पोजीशन चेंज होता है। फिर सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, जैसे कि आपको मैनेजर हो सकता है, शिफ्ट इंजीनियर का पोस्ट आपको मिल सकता है, वहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर आपको रखा जा सकता है, ठीक है ना। और प्रोडक्शन इंजीनियर ऑपरेशन प्रोसेस में आपका डिपार्टमेंट मिला जा सकता है। तो इस वीडियो में मैंने सारी चीज़ आपको ऑलमोस्ट बताने की कोशिश करी, सारा पैकेज बता दिया, हर चीज़ बताने की कोशिश करी। बट इनके अलावा अगर इन 10 कंपनियों में से किसी एक कंपनी के बारे में जानना है कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं और कितने मेट्रिक टन का निर्माण करता है और भी बहुत सारी कुछ, तो एक वीडियो में बताना लगभग इम्पॉसिबल है। तो प्लीज उस कंपनी का कमेंट सेक्शन में आप नाम लिखिए, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।